हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम विजडम। आज की इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ्स के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चिली विजिटिंग इंडिया इन अप्रैल 2025? करेक्ट आंसर इज गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली की प्रेसिडेंट हैं। बात करें चिली की कैपिटल है सेंटियागो और चिली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इक्वेस्ट्रियन वॉन फर्स्ट प्लेस एट एजलॉफ CSI लीर कॉम्पिटिशन इन 2025? एजलॉफ CSI लीर कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन इक्वेस्ट्रियन की कॉम्पिटिशन है। ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स होता है। इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस पे इंडिया की निहारिका सिंघानिया रही हैं और ये कॉम्पिटिशन बेल्जियम में हुई है। नेक्स्ट इज, हु अज्यूम्ड ऑफिस एज द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑन 1 अप्रैल 2025? कॉमनवेल्थ की 7th सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज शर्ली बॉचवे और ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन भी हैं जो कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट इज, हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया एड इन 2024-25 फाइनेंशियल ईयर? इंडिया ने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस की है? करेक्ट आंसर इज 29.52 गीगावाट। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 के कंपैरिजन में 35% इंक्रीज है और ये अब तक का हाईएस्ट एवर रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ वेटरन एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार हु पास्ड अवे इन 2025? मनोज कुमार जिनकी 2025 में डेथ हो गई है, उनका रियल नेम क्या था? करेक्ट आंसर इज हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। नेक्स्ट इज, वेयर इज द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड ऑन अप्रैल 4, 2025? इस बार 2025 के बिम्स्टेक समिट का 6th एडिशन था और ये बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर इज बैंकॉक, थाईलैंड। 2018 के बाद पहली बार बिम्स्टेक कंट्रीज की फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग थी ये, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इस बार की थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन। नेक्स्ट बिम्स्टेक समिट बांग्लादेश में होगा। फ्रेंड्स, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G7, G20, इन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज को हम ट्रिक से भी रिमेंबर कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया है जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट वाज साइंड ड्यूरिंग बिम्स्टेक समिट 2025? 2025 के बिम्स्टेक समिट में कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया गया है? करेक्ट आंसर इज बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस बार का बिम्स्टेक समिट 6th एडिशन था, ये बैंकॉक में हुआ था और इंडिया की तरफ से इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 एज डिक्लेयर्ड बाय WHO? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या रखी है? करेक्ट आंसर इज हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड? फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड ये सैंड आर्टिस्ट को दिया जाता है और इंडिया के सुदर्शन पटनायक ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। सुदर्शन पटनायक अपनी सैंड आर्ट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज, हु इज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप एंड इन विच ईयर? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहले इंडियन बॉक्सर कौन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और किस ईयर में जीता था? करेक्ट आंसर इज हितेश गुलिया। इस बार जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील में हुआ था, इस इवेंट में हितेश गुलिया ने गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन बॉक्सर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ द न्यू पंबन ब्रिज बिटवीन रामेश्वरम आइलैंड एंड मेनलैंड इंडिया? पंबन ब्रिज जो इसी साल तमिलनाडु में इनॉग्रेट की गई थी, इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था और इस ब्रिज का यूनिक फीचर ये है कि ये इंडिया की पहली वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये ब्रिज रामेश्वरम आइलैंड से मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्ड अपॉन PM मोदी बाय श्रीलंका? श्रीलंका ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है? करेक्ट आंसर इज श्रीलंका मित्र विभूषण। यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके ने कोलंबो में दिया है। बात करें श्रीलंका की 2 कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमारा सूर्या। नेक्स्ट इज, विच अवार्ड डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव इन लिस्बन ऑन 7 अप्रैल 2025? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में कौन सा अवार्ड रिसीव किया है? आंसर इज की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। यह अवार्ड पोर्टुगल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और पोर्टुगल की कैपिटल है लिस्बन।
पोर्टुगल के प्रेसिडेंट हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। करेक्ट आंसर इज 10 अप्रैल। हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है और यह होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनमैन की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज गौरव सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ इन अप्रैल 2025। करेक्ट आंसर इज गौरव जो है ये एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है जिसकी टेस्टिंग डीआरडीओ ने की है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर कामत। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूज फॉर इन इंडिया। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एकीमे। एकीमे ये एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। इस बार ये एक्सरसाइज तंजानिया में हुई है। नेक्स्ट इज विच कंट्री अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर 2025-27। नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप बांग्लादेश के पास रहेगी। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इस बार बिम्स्टेक समिट थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था और इस बार का बिम्स्टेक समिट 6th बिम्स्टेक समिट था। नेक्स्ट इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी इन अप्रैल 2025। आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरपर्सन कौन रीअपॉइंट हुए हैं। करेक्ट आंसर इज सौरव गांगुली। हु वॉन 2025 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इक्वेडोर। इक्वेडोर के प्रेसिडेंट बने हैं डेनियल नोबोआ। विच स्टेट इज होस्टिंग द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में खेले गए हैं और इस बार इन गेम्स का 7th एडिशन था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन गेम्स का मैस्कॉट क्या रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025। फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम इस टूर्नामेंट को मैग्नस कार्लसन ने जीता है और ये टूर्नामेंट पेरिस में खेला गया था। ऑन विच ट्रेन हैज इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एवर ऑन बोर्ड एटीएम। इंडियन रेलवेज ने पहली बार ट्रेन्स में ऑन बोर्ड एटीएम इंट्रोड्यूस किया है और ये पहली बार किस ट्रेन में लगाया जाएगा। इसका आंसर है पंचवटी एक्सप्रेस। ऑन विच डेट वर गीता एंड नाट्य शास्त्र एडेड टू यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। भगवत गीता एक हिंदू स्क्रिप्चर है और नाट्य शास्त्र परफॉर्मिंग आर्ट्स पे बेस्ड है। रिसेंटली इन दोनों स्क्रिप्चर्स को यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया है और ये किस डेट पे इंक्लूड की गई है। आंसर इज 17 अप्रैल 2025 को ये यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड की गई है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2025। हर साल वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की थीम है आर पावर आर प्लैनेट। कैलाश मानसरोवर यात्रा टू बी रिज्यूम्ड। विच पास विल द पिलग्रिम्स यूज टू एंटर चाइना। कोविड-19 पेंडेमिक के पूरे 4 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट की गई है। इस यात्रा में पिलग्रिम्स चाइना में किस पास के थ्रू एंटर होंगे। करेक्ट आंसर इज लिपू लेक पास। नेक्स्ट इज हु वॉन द फिडे वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन पुणे इन 2025। फिडे ये चेस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जो कि पुणे में हुआ था, इस टूर्नामेंट को इंडिया की कोनेरू हम्पी ने जीता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द गोल ऑफ नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26। 2025-26 में नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन का मेन पर्पस है टू अचीव 100% इम्यूनाइजेशन, 100% वैक्सीनेशन हो ताकि इन दोनों डिजीजेस को 2026 तक खत्म किया जा सके। वेयर वॉज द एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप हेल्ड इन 2025। एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप इस बार इस चैंपियनशिप का 2nd एडिशन था और ये चैंपियनशिप दिल्ली में हुई है। इस चैंपियनशिप में इंडिया ने 87 मेडल्स जीते हैं, 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। और इस चैंपियनशिप में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे जापान है। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा आफ्टर 2025 जनरल इलेक्शंस। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने अपॉइंट हुए हैं। ये लिबरल पार्टी के हैं और इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेंसस अ यूनियन सब्जेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है, यानी इन मैटर्स पे यूनियन गवर्नमेंट डिसीजंस लेगी। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 246। हु वॉन अ हिस्टोरिक 2nd टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंथनी अल्बनीज। वे वॉज द मिस वर्ल्ड 2025 पेजेंट ऑर्गेनाइज्ड। इस बार की मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन का 72nd एडिशन था और ये हैदराबाद के गचिबोली स्टेडियम में हुई थी। इस कॉम्पिटिशन में थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी विनर रही हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स हेल्ड इन 2025। इस बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का ये फर्स्ट एडिशन है
और ये दीव की गोला बीच पे खेला जाएगा। What was the theme of 78th World Health Assembly addressed by PM मोदी on 2025? इस बार की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का ये 78th एडिशन था जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था और इस बार की थीम थी वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। इंडिया की तरफ से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया था। What is the name of the islands that the UK returned to Mauritius in an agreement? यूके ने मॉरिशियस को एक आइलैंड रिटर्न किया है और इस आइलैंड का नाम है चागोस आइलैंड्स। हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग? आंसर इज BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। हु सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन F42 जैवलिन कैटेगरी एट नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स? नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये एथलेटिक्स का टूर्नामेंट है जो कि स्विट्जरलैंड में खेला गया था। इस टूर्नामेंट में इंडिया के पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने मेंस के F42 जैवलिन थ्रो में 61.17 मीटर का डिस्टेंस थ्रो करके जैवलिन थ्रो में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। महेंद्र गुर्जर इंडिया के पैरा एथलीट हैं जो कि जैवलिन खेलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड पद्म विभूषण पोस्टुमसली इन 2025 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन फोक म्यूजिक? फोक म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन के लिए 2025 में पोस्टुमसली पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को दिया गया है। Who won the gold medal in men's 10,000 meter race at Asian Athletics Championship 2025? 2025 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप साउथ कोरिया के गुमी में खेली गई है। इस चैंपियनशिप में इंडिया के मेंस 10,000 मीटर रेस इवेंट में इंडिया के गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। गुलवीर सिंह ने इस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया? इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इस बार इस एक्सरसाइज का 17th एडिशन हुआ है जो कि मंगोलिया के उलान बटर में हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बीइंग कमीशन्ड? इंडिया का पहला इंडिजीनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम है, आंसर इज INS अरनाला। INS यानी इंडियन नेवी शिप। विच इज द नंबर ऑफ द नेशनल सेंसस टू बी कंडक्टेड इन 2026-27? 2026-27 में जो सेंसस कंडक्ट की जाएगी, इस बार की सेंसस का ये 16th एडिशन होगा। लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी और वो इंडिया की 15th सेंसस थी। नेक्स्ट इज विच मेजर गवर्नमेंट स्कीम फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंप्लीटेड 10 ईयर्स? रिसेंटली किस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं? करेक्ट आंसर इज अमृत मिशन। अमृत यानी अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्कीम 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी। संविधान हत्या दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन रिमेम्बरेंस ऑफ द इमरजेंसी विच वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया ऑन विच डेट? इंडिया में 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी और हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ BWF वर्ल्ड टूर टाइटल इन 2025? BWF वर्ल्ड टूर टाइटल ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है और आयुष शेट्टी पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंडियन रेलवेज ऐप लॉन्च रिसेंटली? इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली एक नया ऐप इंट्रोड्यूस किया है। इस ऐप का नाम है रेल वन। Who is the current and 14th Dalai Lama? Answer is Tenzin Gyatso. Next is Indonesia was formally inducted as a member of BRICS during which summit? इंडोनेशिया ब्रिक्स के 17th समिट में ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज का पार्ट बना है। ब्रिक्स नेशंस का 17th समिट ये 2025 में ब्राज़ील में हुआ है और अब टोटल ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं 11 कंट्रीज। नेक्स्ट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? करेक्ट आंसर इज भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ आगे चल के बीजेपी बनी है। इस बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। फ्रेंड्स, आज हमने लास्ट 6 मंथ्स के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।